और इसमें भी कोई शक नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी में भी बड़ी सपोर्ट है इमरान खान की, स्पेशली फ्रॉम इमरान खान ब्रदर इन लॉ, और वो तो ओपन करते हैं। और तो ये सारी चीज़ें, लेबर पार्टी का तो नहीं है ना ऐसा कोई झुकाव? नहीं, लेबर पार्टी का नहीं है ऐसे, बट वहाँ तो नाराज़गी है इनफैक्ट। अच्छा, मेयर ऑफ लंदन बड़े नाराज थे वो कि जाहिर इमरान खान ने गोल्डस्मिथ को सपोर्ट किया मेरे खिलाफ, जैक गोल्डस्मिथ उनको सपोर्ट किया था। ठीक है, तो तो ये है मामला। तो ये जेन मैरियट के ऊपर अब सवाल खड़ा हो गया। अब मेरा ख्याल है कि ये होगा कि ये अब थोड़ी बहुत पीछे हटेंगी। इनके धमकी इनके ऊपर ये है कि हम रिपोर्ट कर देंगे, और अगर उधर से धमकी ये है कि आपने ये किया तो फिर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, चले तो फिर इसलिए होना नहीं है। मगर ये पहुंच गई है वहाँ बात, और ये एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ये किया जा रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट्स बन रही हैं, सामने आ रही हैं, उससे तो ये लगे हम नजर रखे हुए हैं। यहाँ बरतानवी एम्बेसडर्स कभी इतना एग्रेसिव रोल नहीं उन्होंने प्ले किया। प्राइवेटली वो बातें जरूर करते थे, मगर पब्लिकली जिस किस्म की ये ओपन रोल जिस तरह एक्टिव है, उस तरह से ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना। इवन अमेरिकन एम्बेसडर्स ऐसे नहीं करते ओपनली। तो ये है चीज़ें जो आपने इस मामले के हवाले से जाना है। इसे काफ़ी हसास मामला करार दिया जा रहा है, जैसे कि एक्सप्लेन किया गया। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे के बाद कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ एन एंड गेम। अब एक एंड गेम को लेकर रजीउद्दीन साहब नेदरलैंड से सेठी साहब से क्या जानना चाह रहे हैं? एंड गेम पे अगर एक रोशनी डाल दें कि अगर फॉर एग्जांपल इस्टेब्लिशमेंट हर तरह से सक्सेसफुल हो जाती है, काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है, पूरी तरह से कब्जा कर लेती है, उसके बावजूद अगर कोई इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं होता, ना ही फ्री फेयर इलेक्शन होता है, तो जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन यूथ में है, तो वो विदाउट एन फ्री फेयर इलेक्शन या विदाउट एन इकोनॉमिक रिवाइवल चीज़ें स्टेबल होंगी? भाई साहब, तुसी यू आर आस्किंग मी टू गिव यू द एंड गेम। ऐसे करें, मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भेजता हूँ, उसमें $1 मिलियन आप डिपॉजिट कर दें, ताकि मैं आपको एंड गेम बता सकूं। बिकॉज अगर मेरे पास अगर एंड गेम का फार्मूला है तो इट्स वर्थ एटलीस्ट $1 मिलियन। क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं एंड गेम रिवील कर दूं तो आई मे नॉट बी अराउंड टू कलेक्ट $1 मिलियन, तो मैं पहले ही ना डिसअपेयर हो जाऊं उससे पहले। तो इसलिए मैं माजरत पहले से कि आई कांट टेल यू व्हाट द एंड गेम इज़, इवन दो आई मे हैव अ सेंस कि एंड गेम है क्या। चलिए, अब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं कि क्या एंड गेम क्या हो सकती है, ये नहीं कि क्या है, क्या हो सकती है। देखिए, लॉजिकली बात करते हैं, ताकि ये ना कोई कह सके क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाली बात ख़तरनाक हो जाती है, फिर आपको वो प्रूव करना पड़ता है। तो लेट्स स्पेक्युलेट। अब वो ये है कि एंड गेम क्या है। एंड गेम एक तो ये है कि उसमें 3-4 पहलू हैं एंड गेम के। एक तो ये है कि इकॉनमी की रिवाइवल पूरी होनी चाहिए और बैंक्रप्सी ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर या गवर्नमेंट लॉन्गेविटी के बगैर वो नहीं आ सकती। जिस किस्म की भी गवर्नमेंट हो, कानून पास हो, इम्प्लीमेंट हो, और गवर्नमेंट जो है उसको निकाला ना जाए, रखा जाए, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। तीसरी रिक्वायरमेंट एंड गेम की ये है कि फ़ौज के अंदर कोई बदनवी ना हो और वहाँ बिल्कुल स्टेबिलिटी हो, और क्योंकि वो एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है। और उसका ये मतलब है कि वहाँ ये जो स्पेकुलेशन होती है आर्मी चीफ़ के बारे में, ये ख़त्म हो जाए। आर्मी चीफ़ अपनी जो 1.5 साल या साल रह गया है वो आराम से फुल कमांड के अंदर वो करें, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट का ये फ़ैसला है कि उनको एक्सटेंशन देनी है, तो दे शुड बी नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लॉन्गेविटी, कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, वो हो जानी चाहिए। हाँ, अगर वो कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, फिर और बात है। मगर अगर उन्हें एतराज़ नहीं है और और गवर्नमेंट ये समझती है और एस्टैब्लिशमेंट ये एज एन इंस्टीट्यूशन ये समझती है कि ही शुड कंटिन्यू, तो फिर होना चाहिए। ये तो हो गए मेन पॉइंट्स ऑफ द एंड गेम। मगर ये स्लाइटली वन साइडेड है। द अदर साइड इज़ इमरान खान एंड द पोलिटिकल पार्टीज़। अब आइए, पोलिटिकल पार्टीज़ तो बड़े खुश हैं इस एंड गेम के साथ, जिसका मैंने अभी बयान दिया, बिकॉज वो पावर में है और वो सेम पेज पे बैठे हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो वो तो चाहेंगे कि ये चलता रहे जब मामला। मगर जहाँ तक खान साहब हैं और उनका जो एंड गेम है वो फ़र्क है। खान साहब की एंड गेम इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, दिस कॉन्फ्रंटेशन। वो कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो, वो कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो ये जम जाएंगे। वो कहते हैं ये आर्मी चीफ जाए, अगर ये रह गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे, बिकॉज मेरी इससे बनती नहीं है। वो समझते हैं कि
इलेक्शन हो। इलेक्शन का मतलब है अफरा तफरी, इलेक्शन का मतलब है फिर में जोड़ तोड़, इलेक्शन का मतलब ये है कि शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकती है, ये नहीं हो सकती, होती है तो खान साहब आ जाते हैं, नहीं होती तो फिर वही सिचुएशन हो जाती है जो अब है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? इन बिटवीन डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी, IMF भाग जाएगी, फलाना नहीं आएगा, रुपया फिर गिरना शुरू हो जाएगा, डॉलर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बैंकरप्सी फिर आ जाएगी। तो खान साहब चाहते हैं इलेक्शन, खान साहब चाहते हैं आर्मी चीफ घर जाए, खान साहब चाहते हैं ये गवर्नमेंट घर जाए, और खान साहब की एंड गेम इससे भी आगे है। वो कहते हैं मैं पावर में आऊँगा और मैं ये सब जॉनीज़ को जेल में डाल दूँगा, इनको मैंने छोड़ना नहीं है, मैंने किसी सियासी जमात के साथ बैठ के बात नहीं करनी, सबको अंदर कर देना है इन लोगों को जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। तो वो तो एक वन पार्टी स्टेट बनाना चाहते हैं, और फौज जो है वो चाहते हैं कि इट शुड जस्ट बी लाइक अ पुलिस फोर्स, जैसे ब्यूरोक्रेसी एंड फॉरेन ऑफिस सारे ऑर्डर्स मानता है, राइट और रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के और पार्लियामेंट के, तो दैट इज़ द वे इट शुड बी विद द आर्मी एज वेल, तो विच इज़ नॉट ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल टू द एस्टैब्लिशमेंट। अब बात यह है कि देयर आर टू एंड गेम्स हियर। एक एंड गेम आप नज़र आ रहा है कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं उनके जो हमायती हैं, दूसरी एंड गेम खान साहब की है, वो भी आपके सामने है, उनको भी आपको नज़र आ रहा है और खान साहब को भी नज़र आ रहा है कि उसके प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्या है, क्यों नहीं, तो दोनों एंड गेम साथ साथ चल रही हैं। अब देखना ये है कि कौन सी एंड गेम जो है वो हावी होती है। अगर इस्टेब्लिशमेंट हावी हो जाती है तो खान साहब को अपनी एंड गेम चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज वो फेल हो चुकी होगी। वो क्या चेंज कर सकते हैं? वो यही चेंज कर सकते हैं कि एक ऐसी स्टेज आए कि वो बैठ के बाकी सियासतदानों के साथ एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत करें, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिल के कुछ करें जिसके साथ अगर खान साहब कल को इलेक्शन के बाद पावर में आते हैं तो वो आइन को ना चेंज कर सके, ना ही लोगों को जेलों में डाल सके जिस तरीके के साथ वो पहले डालते रहे, और सबको इम्यूनिटी मिल जाए ताकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे चले, वो एक फाशिस्ट हुकूमत ना बना सके। तो ये इज़ दी ओनली एंड गेम दैट जॉइंस द टू स्ट्रैंड्स टुगेदर। एक के लिए रास्ता खुलता है, दूसरे के लिए रास्ता पीछे हटते हैं और रास्ता खोल देते हैं, ताकि सब इंश्योर हो जाएं और स्टेबिलिटी भी रहे और आगे एक डेमोक्रेटिक रूट भी नज़र आ जाए जिसके अंदर फाशिज्म ना हो, एक मॉडरेट सेंटर ऑफ लेफ्ट और या सेंटर ऑफ राइट गवर्नमेंट हो, और जिसके अंदर वो गवर्नमेंट अपना काम करे और उसके बाद फिर इलेक्शन हो तो एक सिलसिला शुरू हो जाए। खान साहब इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। मैं समझता हूँ कि वो एक स्टेज आएगी where Khan Sahab may get ready for it when he finds that his strategy has failed completely. अलबत्ता अगर उससे पहले कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ खान साहब की स्ट्रेटजी कामयाब हो जाती है और अफरा तफरी फैल जाती है और कुछ ना कुछ क्राइसिस हो जाती है, तो देन ऑफ कोर्स एक नई एंड गेम शुरू हो सकती है। और मैं उधर जाना नहीं चाहता बिकॉज वो एंड गेम जो है उसके जो वो कहते हैं ना घोड़े के जो लगाम होते हैं वो फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होंगे। एंड फ्रैंकली जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने 100% लगाम अपने हाथ में ले लिए हैं तो वो रह तो जाते हैं मार्केट मतलब रिप्रेशन के ज़रिए, मगर फिर आखिर में नतायज अच्छे नहीं निकलते। सो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ दैट इज़ एन ऑप्शन ऑफ एन एंड गेम दैट वी शुड नॉट कंसिडर। उससे पहले अगर कोई एंड गेम बनती है वे खान साहब गेट्स अ वे इन, establishment and government get a way out, and Pakistani people, Awam, constitution, everything finds a way forward, including the political parties. That might be the best end game. अभी उसकी तरफ कोई नहीं बढ़ रहा, मगर हो सकता है in time to come that may come about. चलें, आपने सारे एनालिसिस में और सवाल के जवाब में पाकिस्तान को एक अच्छा मशवरा भी दे डाला कि इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन्होंने चोंच